हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आप लोगों को करा रहे थे भक्तिकालीन के प्रश्न। आगे की सीरीज में हमारे 67 क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे प्रश्न। पिछले हम अपनी वीडियो में 66 क्वेश्चन तक करा चुके हैं और आज हम 101 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे और आज भक्तिकाल हम समाप्त करेंगे। हमारी वीडियो आगे की देखना है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी भी दबा दें और शेयर भी करें और लाइक भी करें। आइए अब क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आज का, उस क्वेश्चन का नाम है राम आरती किस कवि की रचना है। राम आरती जो है किस कवि द्वारा रची गई रचना है। ठीक है, तो राम आरती किसके द्वारा है? अग्रदास द्वारा है, रामानंद द्वारा है, तुलसीदास द्वारा है या रसखान द्वारा। तो राम आरती जो रचना रची गई है वो आपकी रची गई है किसके द्वारा? रामानंद द्वारा। ठीक है, रामानंद द्वारा ये रचना रची गई। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, राम अष्टयाम किस कवि की रचना है? क्या है आपका अगला क्वेश्चन? क्या है? राम अष्टयाम किस कवि की रचना है? देखिए किस कवि की रचना है। आलम की है क्या, या घनानंद की है, या फिर तुलसीदास की है, या अग्रदास की है? देखिए किसकी है? राम अष्टयाम। राम अष्टयाम किस कवि की रचना है? राम अष्टयाम कवि की रचना है किसकी? अग्रदास जी की। किसकी है? राम अष्टयाम जो रचना है वो है अग्रदास जी की। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, माधवानल कामकंदला किस कवि की रचना है? माधवानल कामकंदला किस कवि की रचना है? देखिए किसकी है माधवानल कामकंदला, बताइए। माधवानल कामकंदला किसकी है? शेख नबी की है, जैसी की है, या मंजन की है? ये है आपकी आलम की। ये जो रचना है वो आलम की है, माधवानल कामकंदला। ठीक है, अगला देखिए। अगली रचना है 70वां जो क्वेश्चन है हमारा, रस रतन किस कवि की रचना है? रस रतन किस कवि की रचना है? तो रस रतन जो कवि की रचना है, बताइए। मुल्ला दाऊद की है क्या, भोकर की है, या रहीम की है? ये है आपकी, बताइए किसकी है, या उस्मान की है? ये है आपकी भोकर की। ठीक है, अब अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है 71वां हमारा, कृष्ण गीतावली किस कवि की रचना है? क्या है? कृष्ण गीतावली किस कवि की रचना है? क्या सूरदास की है, केशव दास की है, या रामानंद की है, या तुलसीदास की? तो कृष्ण गीतावली जो रचना है वो आपकी हमारी है तुलसीदास जी की। ठीक है, कृष्ण गीतावली। अगला क्वेश्चन देखिए, हनुमान नाटक किस कवि की रचना है? हमारी जो 72वां क्वेश्चन है, हनुमान नाटक। ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये। हनुमान नाटक जो है किस कवि की रचना? क्या तुलसीदास की है, या सूरदास, या केशव दास, या बलभद्र मिश्र? तो हनुमान नाटक जो रचना है वो है आपकी बलभद्र मिश्र। ठीक है, बलभद्र मिश्र ने हनुमान नाटक लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो प्रश्न है, विज्ञान गीता किस कवि की रचना है? विज्ञान गीता किस कवि की रचना है, ये देख लीजिए। तो विज्ञान गीता क्या तुलसीदास का है, रैदास का है, रामदास का, या केशव दास का है? तो विज्ञान गीता जो है वो केशव दास का है। किसका है? केशव दास की रचना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है आपका वो है, काव्य कल्पद्रुम किस कवि की रचना है? काव्य कल्पद्रुम किस कवि की रचना है? बताइए, काव्य कल्पद्रुम किस कवि की रचना है? सुंदर दास की है, सेनापति की है, कि रहीम दास की है? तो काव्य कल्पद्रुम जो रचना है वो है आपकी सेनापति की। ठीक है, किसकी है? सेनापति। अगला प्रश्न देखिए 75वां, तुलसीदास की रचना नहीं है। अब इसमें 3 है तुलसीदास की और 1 रचना है तुलसीदास की नहीं होगी 75 में। ठीक है,
3 जो हैं वो तुलसीदास की हैं और 1 नहीं है। इसमें देखिए गीतावली किसकी रचना है? गीतावली किसकी है? तुलसीदास की है। कप्तावली किसकी? तुलसीदास की है। दोहावली किसकी? तुलसीदास की है। लेकिन रामचंद्र का नहीं है। रामचंद्र का किसकी? केशवदास की। किसकी है? केशवदास की। इसको ही छंदों का अजायब घर भी कहते हैं। और इसे लिखा किसने था? केशवदास ने, जिसे कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है 76वां क्वेश्चन। पद्मिनी चरित्र किस कवि की रचना है? क्या है? पद्मिनी चरित्र किस कवि की रचना है? बताइए। पद्मिनी चरित्र बताइए किस कवि की रचना है पद्मिनी चरित्र? बताइए पद्मिनी चरित्र किस कवि की रचना है? इसकी रचना है मनोहर जी की है क्या? नावादास की, या सुंदर की, या लालचंद की? तो पद्मिनी चरित्र जो रचना होगी वो होगी आपकी लालचंद की। किसकी रचना है? लालचंद की। अगला देखिए, अगला प्रश्न है मदनाष्टक किस कवि की रचना है? मदनाष्टक किस कवि की रचना है? मदनाष्टक किसकी है? बताइए, बताइए जल्दी। मदनाष्टक किस कवि की रचना है? बताइए किसकी है? बताइए। कबीरदास जी की है क्या? नावादास की है या केशवदास की है? ये कवि है मदनाष्टक रहीमदास की। ठीक है, कबीर का बीजक है, नावादास का भक्तमाल है, केशवदास की रामचंद्र का है। ठीक है, लेकिन ये मदनाष्टक जो है वो आपकी है रहीमदास जी की। अब देखिए, जहांगीर जसचंद्र का, जहांगीर जसचंद्र का किस कवि की रचना है? जहांगीर जसचंद्र का, बताइए। जहांगीर जसचंद्र किसकी है? मनोहर की है क्या? छीत स्वामी या नंददास? तो ये जो कवि की रचना है केशवदास जी की। किसकी है? केशवदास जी की है जहांगीर जसचंद्र का रचना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रहीमदास की रचना नहीं है। रहीमदास जी की रचना नहीं है। रहीमदास जी की कौन सी रचना नहीं है? बताइए। रहीमदास जी की रचना नहीं है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, नहीं है। क्या है? रहीम दोहावली नहीं है क्या? या बरबनाय का भेद नहीं है? या रास पंचाध्याय नहीं है? क्या है? ये तीनों रचनाएं इन्हीं की हैं, लेकिन हनुमान नाटक जो है वो बलभद्र मिश्र का है। इसका है बलभद्र मिश्र का, ये इनका नहीं है। अगला देखिए, अगला है बल्लवाचार्य के शिष्य नहीं है। अब बल्लवाचार्य, ठीक है, बताइए बल्लवाचार्य के शिष्य कौन से नहीं है? क्या सूरदास नहीं है, कृष्णदास नहीं है, छीत स्वामी नहीं है, या कुम्भन दास नहीं है? तो बल्लवाचार्य के जो शिष्य हैं वो कौन नहीं? छीत स्वामी नहीं है। छीत स्वामी किसके शिष्य थे? विट्ठलनाथ के। किसके? विट्ठलनाथ के, जिसने कि अष्टछाप की रचना की थी। ठीक है, अष्टछाप की रचना। अष्टछाप के कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टछाप के कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? अष्टछाप के कवि नहीं है। तो अष्टछाप के कौन नहीं है? छीत स्वामी नहीं है क्या? गोविंद स्वामी नहीं है क्या? या चतुर्वेदास नहीं है? तो अष्टछाप के जो रचनाकार नहीं है, अष्टछाप में जो नहीं है कवि, वो है सुंदरदास। ठीक है, सुंदरदास नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 81वां। हित 84 की रचना किसने की? हित 84, हित 84 की रचना किसने की है? बताइए। हित 84 की रचना किसने की है? बताइए। नंददास ने की, या रामानंद जी ने की, या छीत स्वामी? ये की है हित हरिवंश जी ने। किसने की? हित हरिवंश जी ने इसकी रचना की है। ठीक है, अगला देखिए, सुंदर श्रृंगार किस कवि की रचना है? सुंदर श्रृंगार किस कवि की रचना है? बताइए। सुंदर जी की है क्या? सुंदरदास की, या कृष्णदास की है, या रसखान की है, या मीराबाई की है? तो ये जो सुंदर श्रृंगार है वो सुंदर की है, सुंदरदास जी ने लिखा हुआ है इसकी रचना को। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, बैराग संदीपनी किस कवि की रचना है? बैराग संदीपनी किस कवि की रचना है? बैराग संदीपनी, बताइए। बैराग संदीपनी किस कवि की रचना है? लालचंद की है,
ईश्वर दास की है कि सूरदास की है कि तुलसीदास की है? तो बैराग संदीपनी रचना है आपकी तुलसीदास जी की। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपका, मैया हो न चरे हो गैया, मैया हो न चरे हो गैया, पंक्ति किस कवि की है? किसकी है? क्या जायसी की है, सूरदास की है, रसखान की है कि कुम्भन दास की है? ये जो रचना होगी वो है आपकी सूरदास जी की। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए 85 में, केशव कही न जाई का कहिए, किस कवि की पंक्ति है? केशव कही न जाए का कहिए, ये पंक्ति बहुत आती है परीक्षा में और ये गलती बहुत करते हैं बच्चे। बताइए केशव दास ने लिखा है क्या, या रसखार ने, या सूरदास ने, या तुलसीदास ने? केशव कही न जाए का कहिए किसकी है बताइए? ये किसकी है? ये है आपकी तुलसीदास की, लेकिन बच्चे इसमें ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन होता है वो केशव दास को लगाते हैं, लेकिन आंसर इसका होगा तुलसीदास। ठीक है। अब ये देखिए अगला है, जसोदा हरि पालन झुलावे, किस कवि की पंक्ति है? जसोदा हरि पालनो झुलावे, जोई सोई कुछ गावे, मेरे लाल को और इंदिया काहे नान सुहावे, ये किसकी है बताओ? रसखान जी की है, सूरदास की है, तुलसीदास की कि जायसी की है? ये पंक्ति किसकी है बताइए? ये पंक्ति किसकी है बताइए? ये है सूरदास जी की। किसकी है? सूरदास जी की। ठीक है। काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। अगली जो पंक्ति है आपकी 87 में, काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, किस कवि की रचना है बताइए? सूरदास जी ने लिखा है क्या, तुलसीदास जी ने, या कबीरदास जी ने? इसके रचनाकार हैं आपके रसखान। ठीक है, रसखान जी की पंक्ति है। रसखान जी की है। अब संतन संग बैठ भाग लोक लाज खोई, संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, पंक्ति किसकी है ये? महादेवी वर्मा की हैं क्या, कबीरदास जी की हैं, दादू की हैं? ये पंक्ति होंगी आपकी मीराबाई जी की। किसकी है? मीराबाई जी की। मानुस हो तो बही रसखान बसो, संग गोकुल गांव के ग्वारन, ये पंक्ति किसकी है? इससे तो पता चल ही जाता है कि ये किसकी पंक्तियां हैं। ये हैं आपकी रसखान जी की। किसकी पंक्ति हैं? रसखान। ठीक है। इसमें मैंने ऐसी पंक्तियां ली हैं जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं और आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है इन पंक्ति की। ठीक है। अगली देखिए 90वां क्वेश्चन है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, अभिमानी तब तब प्रभु धरे मनो शरीरा, हारे सकल सज्जन भव पीरा। इस पंक्ति के लेखक कौन है बताइए? बताइए किसके लिए, कौन है लेखक इसके? इसके लेखक हैं क्या सूरदास जी हैं, या मीराबाई हैं, या नंदास? इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके तुलसीदास जी। ठीक है। अगला देखिए, अगला है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। ठीक है। क्या है? असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। ठीक है, यहाँ बेल होगा, यहाँ पर बेल होगा। ठीक है। आसुवन क्या है बोलिए जल्दी, लगाइए इसे। किसकी है? महादेवी वर्मा की है, मीराबाई की, निराला की कि सूरदास की है? ये है आपकी मीराबाई जी की। ठीक है। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, कब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधु मालती मृगावती पोथी दो उचार।
ये पंक्ति भी बहुत पूछी जाती है। ठीक है। कब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी तोई उचार। किसकी है बताइए? उस्मान की है क्या, मंजन की है या कुतुबुन की है? ये जो पंक्ति है वो है आपकी बनारसी दास की, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है क्योंकि ये मधुमालती और मृगावती का नाम आ जाता है। ठीक है, इसलिए मंजन या कुतुबुन लोग लगा देते हैं। 92। अब 93 में क्वेश्चन देखिए अपना। 93 में प्रश्न है आपका। 93 कौन है? सुरतिये नरतिये नांगतिये सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। पंक्ति किसकी है ये बहुत पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सुरतिये नरतिये नांगतिये सब चाहत अस होए, हो गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ठीक है, किसकी पंक्ति है? रहीमदास जी की हैं, तुलसीदास जी की हैं, या सूरदास जी की हैं, या होलकार की हैं? बताइए। ये है आपकी रहीमदास जी की। ठीक है, किसकी? रहीमदास जी की। अगले देखिए। हे खग मृग हे खग मृग मधुकर श्रेणी, क्या तूने देखी सीता मृग नैनी। पंक्ति किसकी है बताइए? तुलसीदास की हैं, सूरदास की हैं, रस खान की, कबीर की। तो ये पंक्ति आपकी किसकी होंगी बताइए? हे खग मृग मधुकर श्रेणी, बताइए किसकी पंक्ति हैं? ये आपकी होंगी पंक्ति तुलसीदास जी की। किसकी है? तुलसीदास जी की। ठीक है। अगला देखिए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ठीक है, ये पंक्ति बहुत पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट समझिए इसे। सूरदास की है, रहीम की है, मलुकदास की है, या विट्ठलनाथ की है? ये है मलुकदास की। ठीक है। अगला देखिए। अगला प्रश्न है आपका। काहरी नलनी तू कोमलानी, तेरे ही नल सरोवर पानी। ये पंक्ति किसकी है? 96। काहरी नलनी तू कोमलानी, तेरे ही नल सरोवर पानी। किसकी हैं ये? सूरदास जी की हैं कि तुलसीदास जी की हैं कि नाभादास की? ये पंक्ति हैं आपकी कबीरदास जी की। किसकी हैं? कबीरदास जी की। ठीक है। लोटा तुलसीदास को, तुलसीदास को लाख टका को मोल। पंक्ति किसकी है? लोटा तुलसीदास को। ठीक है। मीराबाई, तुलसीदास या रहीमदास। ठीक है। ये होलका कवि जो है तुलसीदास से जब मिलने गए थे तो उनके पास कुछ देने के लिए था नहीं, तो उन्होंने उन्हें जो उपहार स्वरूप जो था वो अपना लोटा ही दे दिया। तो ये जो पंक्ति है वो है होलका की। किसकी है? होलका की। तभी उन्होंने ये पंक्तियाँ ले रची हैं। अगला देखिए। मैं राम का कुत्ता मोतिया मेरो नाम, मेरा नाम। मैं राम का कुत्ता और मोतिया मेरा नाम। इस पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी बताइए? तुलसी की हैं कि रहीमदास जी की या सूरदास जी की? ये हैं आपकी कबीरदास जी की। ठीक है। अगला देखिए। अगले जो हैं वो क्या है? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजय सो हर का होई। ये किसकी है बताइए? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर का भजय सो हर का होई। किसकी है बताइए? कबीरदास जी की है क्या? तुलसीदास जी की या सूरदास जी की? बताइए किसकी है? जल्दी बताइए। किस कवि की रचना है ये? किसकी लाइनें हैं? ये किसकी रचना है? ये लाइनें हैं आपकी रामानंद जी की। किसकी हैं? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर का वजह सो हर का होई। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई बताइए? कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? ये क्वेश्चन बताइए। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? काशी में हुई, आगरा में, या मथुरा में? तो कबीर अपनी मृत्यु के समय कहाँ चले गए थे? मगहर में। कहाँ चले गए? मगहर में। ऐसा लोगों का मानना था कि जो मगहर में मरते हैं वो नरक को जाते हैं, इसलिए अपने अंतिम समय में ये मगहर चले गए ताकि इस जो विडंबना है इसको दूर किया जा सके।
अगला देखिए 101 क्वेश्चन और हमारा अंतिम क्वेश्चन भक्तिकाल सीरीज का। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। बताइए किस कवि की रचना है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजियो ज्ञान, किसकी है बताइए। रहीमदास जी की, दादू की है कि सूरदास जी की। ये हैं आपकी कबीरदास जी की। ठीक है, हमने भक्तिकाल के 101 क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं। और आगे अगर आपको रीतिकाल के या फिर आधुनिक काल के प्रश्न चाहिए, जो कि ज़्यादातर पीजीटी, टीजीटी और बीएड प्रवेश परीक्षाएं, या फिर आपका जो जूनियर हिंदी से जिन लोगों ने फार्म डाला है, या फिर अन्य कोई भी परीक्षा हो उसमें हिंदी तो आती ही आती है। अगर आपको सीरीज चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।